हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 11 इफ आई वर यू। ये एक ड्रामा था, एक प्ले। इसमें दो कैरेक्टर्स थे, जियार्ड एंड एन इंट्रूडर। सो जियार्ड हैं, वो एक कॉटेज के अंदर, एक लॉनली कॉटेज के अंदर अकेले रहते हैं और वहाँ पे एक इंट्रूडर है, वो उनका मर्डर करने के लिए आता है, जो कि जियार्ड को मारकर उनकी आइडेंटिटी है वो लेना चाहता है। सो किस तरीके से इस प्ले के अंदर हमने पढ़ा कि जियार्ड हैं वो उसे डिसीव करते हुए उसे एक अलमारी के अंदर बंद कर देते हैं, और जियार्ड हैं वो एक प्ले राइटर हैं। सो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इट्स क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं, हमें आंसर करने इनके। क्वेश्चन नंबर 1, एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस। अब ये किसने कहा है कि इसके 3 पॉइंट्स हैं। हु से दिस, वाई डज ही से इट, एंड इज ही सरकास्टिक और सीरियस। तो ये किसने कहा है, एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, यानी आखिरकार मुझे एक सिंपैथेटिक यानी एक संवेदनशील जो कुछ रिएक्शन दे ऐसी ऑडियंस मिल गई है। हु से दिस, किसने ये कहा था। वाई डज ही से दिट, और उसने ये ऐसा क्यों कहा था। इज ही सरकास्टिक और सीरियस, तो वो सरकास्टिक थे यानी कुछ व्यंग्य वगैरह कर रहे थे, या उन्होंने नॉर्मल कहा था। तो ये हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा है। हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि एट लास्ट, गिरार्ड ने ये कहा है, जियार्ड एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो ये जिरार्ड ने कहा है, और ये इंट्रूडर से कहा है। जब इंट्रूडर जिरार्ड से कहता है कि सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, यानी वहाँ पे बैठ जाओ और ज़्यादा होशियारी मत करना, कुछ भी फनी बिजनेस मत करना, यानी मजाक वगैरह मत करो। मोशंस टू ए चेयर, और वो एक चेयर की ओर इशारा करता है। एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और जो दीवान के ऊपर बैग रखा हुआ है वहाँ पे वो बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव ए नाइस टॉक अबाउट योर सेल्फ। अब जो इंट्रूडर है वो जियार्ड से कह रहा है कि चलो अब हम एक अच्छी बातचीत करते हैं। हैव ए नाइस टॉक एंड अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ यानी तुम्हारे बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो जियार्ड है, उन्होंने कहा कि एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, यानी आखिरकार मुझे एक संवेदनशील या सिंपैथेटिक ऑडियंस मिल गई है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें एंड में पता चलता है कि जो जियार्ड हैं वो एक प्ले राइटर हैं, और प्ले के लिए जो प्रॉप्स हैं वो सप्लाई करते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं ये थिएटर की टर्म्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिल गई है। तो ऑडियंस होती है वो थिएटर के अंदर, ड्रामा के अंदर होती है। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने जीवन की लाइफ की स्टोरी बताता हूँ। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टॉलन बाय द जिप्सीज, की कैसे जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे जिप्सीज के द्वारा चुरा लिया गया था। जिप्सीज होते हैं जो इधर उधर अपने घूम फिर के जीवन जीते हैं, वेंडर करते हैं, तो जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, तो जिप्सीज हैं, उनके द्वारा मुझे चुरा लिया गया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और किस प्रकार से 32 साल की उम्र में आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लॉनली असेक्स कॉटेज, कि अब वो प्रेजेंट में बता रहे हैं कि उनकी उम्र है 32 साल है, और किस तरीके से 32 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को इस लॉनली असेक्स कॉटेज में, असेक्स जगह का नाम है और कॉटेज के अंदर वो हैं, वहाँ पे पाया अपने आप को। तो इंट्रूडर है, ये एक सार्कास्टिक टोन में वो कह रहे हैं। तो ये बात है, ये जियार्ड ने इंट्रूडर से कही थी। और इंट्रूडर से वाई डज ही से दैट, उन्होंने इसलिए कही थी इंट्रूडर से क्योंकि इंट्रूडर था वो उनके बारे में जानना चाहता था। इंट्रूडर ने उनसे कहा है कि नाउ देन वी विल हैव ए नाइस टॉक अबाउट योर सेल्फ, यानी तुम्हारे बारे में बात करें। सो जियार्ड हैं, जो लास्ट फाइनल हमारा पॉइंट था कि इज ही सरकास्टिक और सीरियस, कि क्या वो सरकास्टिक थे या सीरियस थे। तो हमने यहाँ पे पता चलता है कि वो सरकास्टिक थे, कि वो बचपन में जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो एक जब बच्चे थे तो उन्हें चुरा लिया गया था, तो ये सब वो सार्कास्टिक वे में बोल रहे हैं, एक आयरनी के रूप में। तो जब आपका कहने का मतलब कुछ और हो और आप कुछ और कहें, वो साउंड कुछ और तरीके से करें, उसे आयरनी कहते हैं। सो जिरार्ड इज ए सार्कास्टिक हेयर, ही इज ए प्ले राइटर एंड नॉट मैनी पीपल हैड शोन इंटरेस्ट इन हिज स्टोरीज। तो वो एक प्ले राइटर हैं और ज़्यादा लोग उनकी स्टोरीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बट व्हेन द इंट्रूडर वांट्स टू टॉक टू हिम, पर जब इंट्रूडर हैं वो उनसे बातचीत करना चाहता है, ही बिकम हैप्पी एंड स्टार्ट शेयरिंग स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड, तो वो हैप्पी हो जाते हैं और अपने जो बचपन की स्टोरी है वो उससे डिस्कस करने लग जाते हैं कि कैसे जिप्सीज हैं उन्होंने उनको चुराने का ट्राई किया था या चुरा लिया था। इफ़ इट हाउ जिप्सीज हैड स्टॉलन हिम,
इट डजंट इंटरेस्ट द इंट्रूडर, और इससे इंट्रूडर है उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस बात में, एज ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ ही टॉक्स एंड लिव, क्योंकि जो इंट्रूडर है वो ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड है कि वो किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से वो दिखते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं और बातचीत करते हैं, क्योंकि इंट्रूडर है वो उनसे अपनी जगह बदलना चाहता है। इंट्रूडर कहता है बाद में, कीप इट टू योर सेल्फ, यानी अपनी बात है वो अपने पास रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करो। यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू। तो इंट्रूडर है वो उनकी बात को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उनको बिल्कुल रोक देता है वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द इंट्रूडर चूज गिरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन। तो इंट्रूडर है उसने गिरार्ड को क्यों चूज किया है एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन, एक ऐसा आदमी जिसकी आइडेंटिटी वो लेना चाहते हैं। तो इंट्रूडर है वो जिराड से अपनी जगह क्यों बदलना चाहता है, या वो इंट्रूडर है वो जिराड की जगह क्यों लेना चाहता है, क्योंकि जो इंट्रूडर है वो पुलिस से भागा हुआ फिर रहा है, और वो पुलिस से बचने के लिए, पुलिस से एस्केप करने के लिए वो जिराड से अपनी आइडेंटिटी है वो एक्सचेंज करना चाहता है, क्योंकि जिराड हैं उसके बारे में उसे पता चल रहा है कि वो ज़्यादा कहीं आता जाता नहीं है, और अपने घर पे ही अपने सामान वगैरह वो मंगवाता है, और कहीं बाहर जाना हो तो बाहर जाके तुरंत वापस आ जाता है। तो इस तरीके से ये हैबिट्स हैं जो वो इंट्रूडर है वो इसी तरीके से लाइफ अपनी कंटिन्यू करना चाहता है। सो द इंट्रूडर चूजेस गिरार्ड बिकॉज ही फाइंड हिम क्लोजली सिमिलर टू हिम, क्योंकि वो देखता है कि वो उससे बिल्कुल सिमिलर है, काफ़ी सिमिलरिटी है उनके बीच में। इफ़ ही वियर्स क्लॉथ लाइक जियार्ड डज, अगर वो जियार्ड के तरीके के क्लॉथ पहनेगा, कपड़े पहन लेगा उनके लिए, तो नो वन विल नो दैट दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स, तो कोई भी नहीं जान पाएगा कि वो दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं, अलग अलग आदमी हैं। एंड ही मे सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड एंड हैंग लेटर, और इस तरीके से वो अपने आप को बचा लेगा अरेस्ट होने से और बाद में फांसी पर लटकाए जाने से, क्योंकि जो इंट्रूडर हैं उसके हाथों से एक मर्डर हो गया है और वो पुलिस के लिए वांटेड है, तो वो भागा भागा घूम रहा है वहाँ पे पुलिस से बचते हुए, और इस तरीके से जब वो जिराड को देखता है तो वो सोचता है कि इससे अपनी आइडेंटिटी है वो एक्सचेंज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। आई सेड इट वॉज द विद बुलेट्स, आई सेड इट विद बुलेट्स, यानी बुलेट के साथ में। हु सेड दिस, ये किसने कहा था। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब था। इज इट द ट्रूथ, क्या ये सच बात थी। व्हाट इज द स्पीकर रीजन फॉर सेइंग दिस, और स्पीकर का क्या कहने का, इसका कहने का क्या मतलब था। तो ये चैप्टर के लगभग मिडिल में कहा है, तो ये जियार ने कहा है, ये जियार में आप यहाँ पे देखिए, आई सेड इट विद बुलेट्स, तो जिराड हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न। तो जिराड ने, जब इंट्रूडर है वो उनको अपना पूरा बताता है कि मैं इस तरीके से तुमसे अपनी आइडेंटिटी है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो जिराड हैं वो क्विकली अपना एक स्टोरी बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु से दिस, तो ये बात जिराड ने कही थी, जिराड सेड दिस, जिराड से दिस। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज इट मीन, यानी इसका क्या मतलब था। इसका मतलब ये था कि ही शॉट समवन, तो ये बताते हैं कि आई सेड विद बुलेट्स, आई सेड इट विद बुलेट्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, यानी जहाँ तक मेरी बात है मेरे लिए खेल खत्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ भी चीज़ें गलत हो गई। आई सेड इट विद बुलेट्स, यानी बुलेट के साथ में मैंने कुछ गलत कर दिया, यानी किसी को मैंने गोली मार दी। एंड गॉट अवे, और वहाँ से भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, और दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्नड, और ऐसी चीज़ें उनको मिल गई वहाँ से जो कि उस मूर्ख को यानी उस आदमी को जला देनी चाहिए थी। टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, एक्सपेक्टिंग, तो आज मैं कुछ ट्रबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कुछ परेशानी आने वाली है ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। माई बैग्स पैक्ड, मेरे बैग हैं वो पैक हैं। रेडी टू क्लियर ऑफ, मैं यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। देयर इट इज़, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जिराड ने ये बात कही है, और उनका कहने का ये मतलब है
इट मीन्स दैट ही शॉट समवन, कि उन्होंने किसी को गोली मार दी है। इज इट द ट्रूथ, क्या ये सच बात थी? नहीं, इट इज़ नो, इट्स नॉट द ट्रूथ। उन्होंने ये कहानी बनाई है, उन्होंने एक तुरंत एक स्टोरी है वो गढ़ी है। एंड व्हाट इज़ द स्पीकर्स रीज़न फॉर सेइंग दिस, और स्पीकर का ये कहने का क्या रीज़न था? तो गिरार्ड के ये कहने का क्या रीज़न था? तो गिरार्ड ने ये इसलिए कहा है कि जियार्ड आल्सो वांटेड टू साउंड डेंजरस, तो गिरार्ड भी डेंजरस दिखना चाहते हैं थोड़ा। तो इंट्रूडर हैं, उसके हाथ में गन है, तो वो भी दिखाना चाहते हैं कि वो भी कोई शरीफ आदमी नहीं है, और वो उससे कहते हैं कि वो कोई चर्चमैन नहीं है, यानी कोई संडे स्कूल टीचर नहीं है वो, कोई पादरी नहीं है वो, यानी वो भी कोई शरीफ आदमी नहीं है। द इंट्रूडर वुड हैव किल्ड हिम, अदरवाइज द इंट्रूडर वुड हैव किल्ड हिम, अगर वो ऐसा ना करें, कोई कहानी ना बनाएं, तो इंट्रूडर है वो उन्हें मार सकता है, क्योंकि इंट्रूडर है वो बिल्कुल रेडी है उन्हें किल करने के लिए। सो ही मेड दिस स्टेटमेंट जस्ट टू मेक द इंट्रूडर फील अफ्रेड ऑफ हिम, तो वो इस तरीके से ये स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि जो इंट्रूडर हैं वो उनसे थोड़ा घबरा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज जिरार्ड्स प्रोफेशन, जिरार्ड का क्या प्रोफेशन था? तो हमने ये चैप्टर के एंड में जाके हमें पता चलता है कि जो जिरार्ड हैं उनका जो प्रोफेशन था वो एक प्ले राइटर थे, और वो प्रॉप्स थे, यानी जो प्ले ड्रामाज होते हैं, प्लेज होते हैं, उनके लिए जो भी स्टफ़ लगता है, कोई भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सप्लाई करते थे, तो वो एक प्ले राइटर थे। कॉट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर्स, तो ऐसे हमें प्ले के पार्ट बताने हैं जो इस हमारे आंसर को सपोर्ट करें। तो ये हमें एकदम एंड में देखिए, जब वो फ़ोन उठाते हैं तो वो फ़ोन पर कहते हैं हेलो, यस स्पीकिंग, तो वो कह रहे हैं हाँ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल्स, तो वो फ़ोन पे दूसरे, जो फ़ोन के दूसरी साइड में है उससे सॉरी मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, कि मैं आपको रिहर्सल के लिए, यानी जो ड्रामा या प्ले की रिहर्सल होती है उसके लिए जो प्रॉप्स की ज़रूरत होती है वो मैं सप्लाई नहीं कर पाऊँगा आपको टाइम पे। आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बॉदर, मेरे पास एक परेशानी आ गई है। क्वाइट अम्यूजिंग, काफ़ी सरप्राइजिंग या अम्यूजिंग है ये जो मेरी परेशानी है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, तो ये जो लाइन है, इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो एक प्ले के राइटर हैं। वो कहते हैं आई थिंक, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, कि मैं जो अपना अगला प्ले लिखने वाला हूँ उसमें इसको डाल दूँ, यानी ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ है इंट्रूडर वाला। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड्स द सार्जेंट टू कम अप हेयर एट वंस, तो वो कहते हैं कि क्या तुम हमारा जो फ्रेंड है सार्जेंट उससे कह सकते हो कि वो यहाँ पे एक बार में आ जाए। तो ये जो लाइन थी, आई थिंक आई विल पुट इन माई नेक्स्ट प्ले, और इससे पहले वाली लाइन कि आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, तो इनसे हमें पता चलता है कि जो जियार्ड हैं वो एक प्ले के राइटर हैं, तो इससे हमें उनके प्रोफेशन का पता चलता है। और इससे पहले भी एक लाइन थी जो हमने अभी देखी थी कि एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, तो वो ये जो बात उन्होंने कही थी तो ये उन्होंने बिल्कुल एक सरकास्टिक वे में कही थी, पर इस लाइन से पता चलता है कि वो सिंपैथेटिक ऑडियंस की बात कर रहे हैं। तो ऑडियंस होती है वो ड्रामा में प्ले के अंदर ही होती है, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो एक प्ले राइटर थे। तो यहाँ पे इस तरीके की काफ़ी वर्ड्स हैं जो यूज़ किए गए हैं। तो इसमें एक मेलोड्रामेटिक या मेलोड्रामा का वर्ड भी यूज़ हुआ है। सो यार्ड है वो कहते हैं दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल, तो इस बात से भी पता चलता है क्योंकि ये जो मेलोड्रामेटिक वर्ड है ये भी ड्रामा से रिलेटेड है। मेलोड्रामेटिक होता है कि काफ़ी ज़्यादा जिसमें ड्रामा हो, यानी कुछ ओरिजिनलिटी ना हो, ओवर थिंक टू, और एक जगह वो कहते हैं कि तुमने कुछ ओवर कर दिया है, यानी कुछ ओवर एक्टिंग टाइप से लग रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्लू मिलता है कि जो जियार्ड हैं वो एक प्ले राइटर थे और उनका प्रोफेशन यही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तो तुम जल्दी ही स्मार्ट बनना बंद कर दोगे, या ये होशियारी है ये बंद कर दोगे। ये लाइन चैप्टर के अंदर किसने कही थी? वो से दिस, तो ये लाइन है जो इंट्रोडर ने कही थी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, ये हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर। वाई डज द स्पीकर से इट, और इंट्रोडर ने ये बात क्यों कही थी? वाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप गियार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, तो वो क्या ऐसी बात थी जिसके कारण इंट्रोडर है वो ऐसा कह रहे हैं कि जियार्ड हैं वो स्मार्ट बनना बंद कर देंगे। तो ये चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जब इंट्रूडर की एंट्री होती है, उनके हाथ में एक गन है, तो उस गन को देख के भी जियार्ड हैं वो बिल्कुल कूल हैं। तो यहाँ पे जियार्ड देखिए, जियार्ड है जब पहली बार इंट्रूडर को देखते हैं तो वो कहते हैं वाई दिस इज ए सरप्राइज,
कि ओ मिस्टर, ये तो बिल्कुल सरप्राइज हो गया मैं। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। तो इंट्रूडर है वो उनसे कहता है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम्हें मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रह पाओगे। पुट दोज पॉज अप, तो ये अपने हाथ हैं ये ऊपर उठाओ। दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, तो ये थिएटर टर्म में वर्ड है मेलोड्रामेटिक, यानी ओवर ड्रामा हो जाए। तो यार्ड है वो कह रहे हैं ये काफ़ी मेलोड्रामेटिक हो गया, नॉट वेरी ओरिजिनल, यानी काफ़ी ओरिजिनल नहीं है ये, परहैप्स बट। इंट्रूडर कह रहा है ट्राइंग टू बी काम, यानी इंट्रूडर है वो उनसे कह रहा है कि तुम शांत रहने की ट्राई कर रहे हो। यार्ड नॉन चैलेंज इज योर वर्ड आई थिंक, तो यार्ड है वो उनसे कह रहे हैं कि शायद आप नॉन चैलेंज कहना चाहते हैं। नॉन चैलेंज मीन्स कूल। तो इंट्रूडर उन्हें काम कह रहा है और यार्ड कहने कि शायद मैं तुम्हें कूल लग रहा हूँ। तो ये जो बातें हैं जियाड की, इन बातों से जो इंट्रूडर है वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि इंट्रूडर के हाथ में गन है और जियाड हैं वो उसकी गन से भी नहीं डर रहे हैं। तो फाइनली इंट्रूडर कहता है, ये जो हमारे क्वेश्चन की लाइन है, इंट्रूडर थैंक्स ए लॉट यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। तो फाइनली इंट्रूडर कहता है कि तुम जल्दी ही ये स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रोल, मैं तुम्हें रेंगने के लिए मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। तो ये जो बात है ये कही थी इंट्रूडर ने, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। यू विल स्टॉप बीइंग, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तो ये इंट्रूडर ने कहा है। और इंट्रूडर ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जो जियाड हैं, जियाड हैज़ नॉट फेल्ट एनी फियर, वो बिल्कुल भी डर महसूस नहीं कर रहे हैं। सो फार थो ही हैज़ ए गन इन हिज हैंड, जहाँ तक कि इंट्रूडर के पास, इंट्रूडर के हाथ में गन है, फिर भी जियाड को उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। एंड फाइनली व्हाट अकॉर्डिंग टू स्पीकर विल स्टॉप जियाड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, तो इंट्रूडर के हिसाब से ऐसी कौन सी वो चीज़ है, इंट्रूडर हैं जो कि स्पीकर हैं, इन्होंने जिन्होंने ये लाइन कही है, तो कौन सी वो चीज़ है जिससे जियाड हैं वो स्मार्ट बनना बंद करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब वो फाइनली उनसे अपना प्लान शेयर करेंगे, और उनका प्लान क्या है कि वो जियाड को मार कर, उनका मर्डर करके उनकी जो जगह ले लेंगे, तो ये उनका प्लान है। तो वो कह रहे हैं कि जब वो उनसे अपना ये प्लान शेयर करेंगे, तो फाइनली जो जियाड हैं वो स्मार्ट बनना बंद करेंगे, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो फाइनली वो अपना प्लान है वो शेयर करते हैं, और उसके बाद में जियाड हैं वो भी किसी तरीके से वहाँ से जो इंट्रूडर हैं उसको रिसीव करके वहाँ से भागने में, जो इंट्रूडर हैं उसे अलमारी के अंदर बंद कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। दे कैंट हैंग मी ट्वाइस, तो वो इंट्रूडर हैं वो कह रहे हैं कि वो मुझे 2 बार हैंग नहीं कर सकते, यानी वो मुझे 2 बार फांसी पे नहीं लटका सकते। दे हैं कॉप्स के लिए कह रहे हैं वो, तो पुलिस वाले या जो भी कोर्ट है वो मुझे 2 बार फांसी की सज़ा नहीं दे सकती। हु से दिस, ये किसने कहा है, तो ये इंट्रूडर ने बात कही थी। वाई डज द स्पीकर से इट, और स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि जो इंट्रूडर थे वो पहले ही से ही एक मर्डर के लिए वांटेड हैं। तो एक मर्डर करे या 2 मर्डर करे, उनको 2 बार फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता, ऐसा इंट्रूडर का कहना था। इंट्रूडर सेड इट बिकॉज ही वांट्स टू टेल जियाड, क्योंकि वो जियाड से ऐसा कहना चाहता था दैट ही हैज़ नथिंग टू लूज बाय किलिंग हिम, कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है उसको मारने के बावजूद भी। ही इज़ ऑलरेडी वांटेड फॉर ए मर्डर, वो एक मर्डर के लिए तो पहले से ही वांटेड है। तो एक कॉप का उन्होंने मर्डर हो गया था उसके हाथ से, इंट्रूडर के हाथ से, तो वो उसके लिए ऑलरेडी वांटेड है। द प्लेंटी ऑफ दैट कैन नॉट बी गिवन टू हिम ट्वाइस, और उसे जो मृत्युदंड है वो 2 बार नहीं दिया जा सकता, यानी किसी भी आदमी को आप 2 बार फांसी पर नहीं लटका सकते। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए मिस्ट्री आई पर्पस टू एक्सप्लेन, तो ऐसी मिस्ट्री है जिसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। व्हाट इज़ द मिस्ट्री द स्पीकर पर्पस टू एक्सप्लेन, तो ये कौन सी मिस्ट्री है जिसे जो स्पीकर है वो एक्सप्लेन करना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको पेज नंबर 142 पे। यहाँ पे जियाड हैं उन्होंने ये बात कही थी कि ए मिस्ट्री विच आई पर्पोज टू एक्सप्लेन, यानी जो मिस्ट्री है उसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और ये उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि इंट्रूडर ने पहले कहा था कि इट बॉट मी टू एल्सबरी, यानी जो पुलिस से भागते हुए मैं एल्सबरी तक आया था, दैट्स वेयर आई सो यू, और वहाँ पे मैंने तुम्हें देखा। इन द कार के अंदर, 2 अदर पीपल सो यू, 2 और लोगों ने भी तुम्हें देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और वो आपस में बातें करने लगे। आई लिसन, और मैंने उनकी बातें सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर ए बिट क्विर, और ये दिखाई पड़ता था कि तुम एक अजीब आदमी हो। क्विर मीन्स अजीब।
तो तुम एक अजीब आदमी हो, मुझे ऐसा सुनाई पड़ा वहाँ पे। काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, एक तरीके से तुम एक मिस्ट्री मैन हो, यानी एक रहस्यमयी आदमी हो। तो फाइनली जियाड कहते हैं ए मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। तो ये जो मिस्ट्री तुम कह रहे हो इसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और फाइनली वो नेक्स्ट पेज पे इसे एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी, तो मैंने कहा कि तुम मुझे नहीं मारोगे। एंड आई वॉज राइट, और मैं बिल्कुल सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे एंड गॉन टुमारो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, या तुम्हारे हिसाब से ऐसा क्यों है कि मैं आज यहाँ पे हूँ और कल कहीं और चला जाता हूँ। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और मैं व्यापारियों से भी नहीं मिलता हूँ। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, और तुम कहते हो कि मेरी जो हैबिट्स हैं यानी जो आदतें हैं वो तुम्हें सूट करेंगी। यू आर ए क्रुक, तुम एक बदमाश हो। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, तो तुम क्या सोचते हो कि मैं कोई संडे स्कूल टीचर हूँ, यानी मैं कोई चर्च का पादरी हूँ। यानी वो कह रहे हैं कि अगर तुम बदमाश हो तो मैं कोई शरीफ आदमी थोड़ी हूँ, मैं भी बदमाश हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, और जहाँ तक मेरी बात है मेरा खेल ख़त्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ भी चीज़ें गलत हो गई, तो मैंने भी कुछ चीज़ें गलत कर दी। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बुलेट्स के साथ में, यानी मैंने किसी को गोली मार दी। एंड गॉट अवे, और मैं वहाँ से भाग के निकल गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, और दुर्भाग्य से उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स दे द फूल शुड हैव बर्न्ड, और उन्हें उसके पास से वो चीज़ें मिल गई जिसे उस मूर्ख आदमी को जला देना चाहिए था। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात को मैं कोई ट्रबल या कोई परेशानी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज कुछ दिक्कत होने वाली है। माई बैग इज़ पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, और मेरा बैग बिल्कुल पैक है यहाँ से जाने के लिए। देयर इट इज़, और यहाँ पे ये है। तो इस तरीके से ये जो मिस्ट्री थी ये यार्ड ने एक कहानी बनाई है, और इस तरीके से उन्होंने जो इंट्रूडर है उससे बचने के लिए, क्योंकि इंट्रूडर है वो उनको मारने ही वाला है, तो वो तुरंत, क्योंकि वो एक प्ले राइटर हैं, तो उन्होंने तुरंत एक स्टोरी है वो बना ली है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, वेयर हैज़ दिस बीन सैड इन द प्ले, तो ये यहाँ प्ले में कब कहा गया है, तो प्ले में ये 2 बार कहा गया है। दिस इज़ योर बिग सरप्राइज एंड व्हाट इज़ द सरप्राइज, तो ये एक तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि वो कहते हैं कि दिस इज़ योर बिग सरप्राइज। जो जियाड हैं वो इंट्रोडर से कहते हैं दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, और फाइनली वो ये पूरी बात कहते हैं कि दिस इज़ योर बिग सरप्राइज। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे एंड, तो ये हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ पे प्ले में ये राइट बात आई है, जियाड हैं वो उनसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज़ है। और एक बार और ये बात आई है कि जब जो इंट्रूडर है वो उनसे कह रहे हैं कि तुम काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें किस तरीके से मारने वाला हूँ, या मैं जो तुम्हारे बताऊंगा कि मैं इस तरीके से क्यों आया हूँ यहाँ पे, तो तुम काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे। तो ये हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन ब्रैकेट्स, तो हमें ब्रैकेट में से जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वाज, तो साइट है वो SIT वाली साइट होगी, तो ये राइट वर्ड है द साइट, ये रॉन्ग है। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वाज गेस्टली और गोस्टली, गोस्टली तो होता है भूतिया, तो ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। द साइट ऑफ एक्सीडेंट वाज गेस्टली, ये राइट आंसर है। आवर कॉलेज प्रिंसिपल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग है ये सही है। ये प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, यानी कुछ उसूल नियम कायदे जो सिद्धांत होते हैं ये प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल यहाँ जो स्कूल के प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनके लिए आया है, तो ये राइट वर्ड है प्रिंसिपल। आई स्टडीड कॉन्टीन्यूसली फॉर 8 आवर्स, मैंने 8 घंटों तक लगातार पढ़ाई की, तो कॉन्टीन्यूसली मीन्स ये सही है, और कॉन्टीन्यूअली ये गलत है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉग हैड एन एडवर्स अफेक्ट ऑन द ट्रैफिक, तो इफेक्ट है, ये इफेक्ट होगा, इसमें अफेक्ट होता है जो पर्सनली इफेक्ट होता है या किसी और को इफेक्ट करे। इफेक्ट जो ट्रैफिक को कर रहा है, यानी एक बड़ी चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है हाई लेवल पे, तो इफेक्ट होता है जो एक पर्सनली किसी को अफेक्ट करे, तो ये राइट वर्ड है इफेक्ट, ये रॉन्गली है, अफेक्ट गलत वर्ड है। सुजैन द फेमस फ्रेंच पेंटर वॉज ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ये राइट वर्ड है, ये गलत रॉन्ग है। वो एक ब्रिलियंट यानी काफ़ी शानदार आर्टिस्ट थे।
क्वेश्चन नंबर 6, द बुक that you gave me yesterday is an extraordinary college of science fiction and mystery. तो जो बुक दैट यू गेव मी yesterday, जो तुमने मुझे कल दी थी, इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो एक काफ़ी अद्भुत कॉलेज ऑफ साइंस फिक्शन एंड मिस्ट्री। तो ये कॉलेज है, ये कॉलेज तो जो है ये रॉन्ग है, ये कॉलेज तो कॉलेज के लिए आता है, जो स्कूल कॉलेज होते हैं उसमें, तो ये राइट वर्ड है कॉलेज। एक काफ़ी अच्छी साइंस फिक्शन है ये बुक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आवर स्कूल विल होस्ट यही होगा, ये होस्ट होता है ऊंचा उठाने के लिए। सो आवर स्कूल विल होस्ट exhibition on cruelty to animal and wildlife conservation। तो ये कह रहे हैं कि हमारा स्कूल है वो एक एग्जीबिशन को होस्ट करेगा जो कि एनिमल्स पे जो क्रुएलिटी होती है और जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उनके ऊपर जो होता है उसके लिए। तो ये होस्ट मीन्स उसको एक यानी एक होल्ड करेगा, एक एग्जीबिशन होस्ट करेगा, मेज़बानी करेगा उसकी। 8 देखते हैं, स्क्रू द लिड टाइटली ऑन टू द टॉप ऑफ द बॉटल, यानी जो लिड है उसको टाइटली बॉटल के टॉप पे लगाओ, एंड शेक आएगा वेल बिफोर यूजिंग द कंटेंट्स। तो ये जो लिक्विड बॉटल्स होती हैं कुछ भी मेडिसिन की, जो सिरप होते हैं उन पे लिखा होता है कि आप बोतल को यूज़ करने से पहले उसको हिलाएं, तो ये शेप नहीं होगा, ये शेक होगा, यानी बॉटल के ऊपर अच्छे से ढक्कन को लगाएं और उसको यूज़ करने से पहले उसको शेक करें। सो यहाँ पे शेक आएगा। आयरनी इज व्हेन वी से वन थिंग बट मीन अनदर। तो आयरनी और जो सार्केज्म होता है वो ये होता है कि आप कहना कुछ चाहते हो और आपका मतलब कुछ या कहें कुछ रहे हो और उसका कहने का जो मतलब है वो कुछ और निकले। आयरनी इज व्हेन वी से वन थिंग, यानी हम कुछ कहें बट मीन अनदर और हमारे कहने का जो मतलब है वो कुछ और हो। यूजुअली द अपोजिट ऑफ व्हाट वी से, और अक्सर यही होता है कि आयरनी में उसका जो मतलब है वो बिल्कुल अपोजिट निकलता है, उसका उल्टा मतलब निकलता है। व्हेन समवन मेक ए मिस्टेक एंड यू से, जब कोई अगर गलती करे और आप उससे कहें ओह दैट वाज क्लेवर, कि ये तुमने काफ़ी चतुराई भरा काम किया है या काफ़ी क्लेवर है तुम्हारा, तो ये एक आयरनी है। यानी आप उसको एक आयरनी में एक व्यंग्य के रूप में कह रहे हैं कि तुमने गलती तो की है पर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ओह दैट वाज क्लेवर। यू आर सेइंग क्लेवर टू मीन नॉट क्लेवर, तो आपके कहने का जो मतलब है ये क्लेवर नहीं है, आपके कहने का मतलब है नॉट क्लेवर, पर आप उसे क्लेवर कह रहे हैं। एक्सप्रेशंस वी ऑफन यूज इन एन आयरनी फैशन आर, तो आयरनी में हम इस तरीके से एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ओह वाजंट दैट क्लेवर, ओह दैट वाज क्लेवर, तो इस तरीके से आप कहते हैं। यानी कोई मूर्खतापूर्ण काम करे या कोई आपका नुकसान कर दे तो आप उससे कहें, तो ये आयरनी में व्यंग्य ग्रुप में कहा जाता है। यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प आई मस्ट से, तो आपका कोई नुकसान कर दे या कोई आपने किसी से कोई मदद ना करे उल्टा नुकसान कर दे तो आप उससे कहें कि ये तो तुमने काफ़ी हेल्प कर दी मेरी, तो ये एक व्यंग्य के रूप में कही गई बात है। ये आयरनी या सरकाज़म को हिंदी में व्यंग्य कहते हैं। यू हैव गॉट योर सेल्फ इन टू ए लवली मैस हैवंट यू, ओह वेरी फ़नी हाउ फ़नी, तो आपसे कोई रूडली बात करे या किस तरीके से कोई इस तरीके की बात हो जो फ़नी ना हो पर आप कहें वो वेरी फ़नी, तो ये भी एक सरकेज़म या आयरनी में कही गई बात है। वी यूज़ ए स्लाइटली डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन वी यूज़ दिस वर्ड्स आयरॉनिकली, तो जब हम आयरनी का यूज़ करेंगे तो हमारी जो बोलने का तरीका होगा वो कुछ अलग होगा, टोन अलग होगी। रीड द प्ले केयरफुली एंड फाइंड द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जी आर यूज्ड इन एन आयरॉनिक वे, तो इसमें आयरनी काफ़ी यूज़ हुई है इस प्ले के अंदर, तो हमें वो वर्ड्स हैं वो देखने हैं। देन से व्हाट दीज एक्सप्रेशन रियली मीन्स, और हमें बताना है कि इन एक्सप्रेशन का वास्तव में क्या मतलब था। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वाई दिस इज़ ए सरप्राइज़, तो जब चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर जब वो इंट्रूडर से मिलते हैं, यानी इंट्रूडर है जिसके हाथ में गन है और वो उसे पहली बार देखते हैं, तो वो कहते हैं वाई दिस इज़ ए सरप्राइज़, तो ये उन्होंने आयरॉनिकली कहा है। उनके कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा कोई अच्छा सरप्राइज़ हो गए हैं वो, यानी इंट्रूडर ने कोई अच्छा सरप्राइज़ दिया है, पर ये उन्होंने आयरॉनिकली कहा है ये बात। उनका कहने का मतलब क्या है, वट ही मीन्स ही प्रिटेंड दैट द इंट्रूडर इज़ ए सोशल विजिटर, उनका कहने का यह मतलब है कि इंट्रूडर है वो एक सोशल विजिटर है, वूम ही इज़ वेलकमिंग, जिसका वो वेलकम कर रहे हैं। इन दिस वे ही हाइड हिज फियर, और इस तरीके से वो अपना फियर है वो हाइड कर रहे हैं।
एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, तो ये उन्होंने जो लाइन कही थी कि आखिरकार मुझे एक सिंपैथेटिक या संवेदनशील ऑडियंस मिल गई है, तो उनके कहने का मतलब ये नहीं था, ये तो उन्होंने आयरोनिकली आयरनी में कहा है। उनके कहने का जो मतलब था वो ये था कि ही प्रिटेंड दैट द इंट्रूडर वांट्स टू लिसन टू हिम, कि इंट्रूडर है वो उनको सुनने की ऐसी नाटक कर रहा है कि वो उन्हें सुनना चाहता है। whereas actually the intruder wants to find out information for his own use, जबकि एक्चुअल में जो इंट्रूडर है वो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है जिसका वो यूज़ कर सके। तो इस तरीके से हमें ये यूज़ करने देखने हैं चैप्टर के अंदर जो भी आयरनी वर्ड्स आए हैं, जो सेंटेंसेस हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।